करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। योग तपस्या के बल से पावन युग फिर लाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। तो आप सभी बाबा के नूरे रत्नों को मधुबन से, प्यारे बाप दादा की ओर से, सभी दादियों की ओर से, सभी मधुबन निवासियों की ओर से बहुत बहुत याद। और मैं चाहूंगा कि आज आप अपने अपने स्थानों पर नहीं, लेकिन मधुबन में ही पहुंचें, क्योंकि आप सब मधुबन निवासी हैं। निमित्त सेवा अर्थ आप अलग अलग स्थानों पर हैं, चाहे दिल्ली में या अन्य स्थानों पर, लेकिन बाबा तो हमेशा कहते हैं कि आप सभी मधुबन निवासी हैं। तो आप सभी आज के इस सुंदर सत्र को मधुबन में ही पहुंचकर करें। चलें सभी अपने सूक्ष्म फरिश्ते रूप से पहुंच जाएं मधुबन घर में, डायमंड हॉल में। जैसे बाप दादा के आह्वान का दिन होता है, हम सब कितनी लगन और तन्मयता से बैठे होते हैं। दिल में मिलन की एक सुंदर आश होती है। देखें हम डायमंड हॉल में हैं, पहुंच गए, आह्वान कर रहे हैं प्यारे बाप दादा का कि ओ प्राणेश्वर बाबा आप आए, हम सब आपसे मिलन मनाने के लिए। आपकी लगन में मग्न बैठे। देखें बुद्धि रूपी नेत्र से हमारे हृदय की आवाज ऊपर परम धाम तक जा रही है, और महाज्योति बाबा अपना दिव्य प्रकाश फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए ब्रह्मा बाबा के तन में, और अब बाप दादा दोनों ही अपना दिव्य प्रकाश फैलाते हुए साकार सृष्टि में नीचे हॉल में अपने रथ में जैसे पूरा ही हॉल बाबा के डिवाइन लाइट से प्रकाशित होने लगा है। साकार रथ में भी हम अव्यक्त बाप दादा को स्पष्ट देख रहे हैं। कितनी महान भाग्यवान आत्माएं हैं हम, जो ईश्वर से इस तरह मिलन मनाती हैं। इन स्थूल नयनों से भी उसे देखते हैं। उनके वरदानी महावाक्य का श्रवण करते हैं। देखें बाबा को, जैसे बाबा अपनी दृष्टि से पूरे हॉल को निहाल कर रहे हैं।
मैं सामने बैठकर बाबा की दृष्टि से स्नेह और शक्ति का अनुभव कर रहा हूं। ज्ञान सूर्य बाबा अपनी रश्मियां जैसे चारों ओर फैला रहे हैं। उनके स्वरूप पर मैं एकाग्र हूं। शक्तिशाली ज्वाला रूप स्थिति का अनुभव कर रहा हूं। बाबा की इसी दिव्य उपस्थिति में और ऐसी ही सुंदर शक्तिशाली अवस्था में अपने आत्म रूप में स्थित होकर बाबा के द्वारा दिए गए ज्ञान रत्नों को ही हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। हम जो भी सुनते हैं, जिससे भी सुनते हैं, वो प्यारे बाबा का ही दिया हुआ प्रसाद है। उनके ही सुंदर महावाक्य हैं। उसे हम रिवाइज करते हैं ताकि हम उसके स्वरूप बने। इसीलिए देने वाला हमेशा हमारी स्मृति में हो। सामने कौन है ये महत्व नहीं रखता। महत्व तो देने वाले का है, दाता का है, जिसने हम सबको ऐसा बनाया है। इस अव्यक्त मास में आप सुंदर 40 दिवसीय भट्ठी कर रहे हैं, योग तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। साधना ही हमारी जीवन का आधार है, ब्राह्मण जीवन का, हमारी आध्यात्मिक उन्नति का आधार है, सर्व प्राप्तियों का आधार है। बाबा से हम कितनी गहराई से अनुभूति कर पाते हैं, कितनी शक्तियां ले पाते हैं, अपनी धारणाओं को कितना हम सशक्त और मजबूत कर पाते हैं, उनका आधार हमारी साधना है। साधना ही हमारी सेवाओं में सफलता प्रदान कराता है। कई बार आप बाबा की मुरली में सुनते हैं, बाबा कहते हैं कि योग नहीं है तो वाणी में जौहर नहीं है, और वाणी में जौहर नहीं है तो कितनी भी सेवा कर लो, हाँ, वो दिल तक बात उतरती नहीं। तो हम जितनी गहन साधना करते हैं उतनी ही हमारी सेवाओं में सहज सफलता भी मिलती है। जितने भी धर्म हुए, मठ पंथ संप्रदाय हुए, उनकी उत्पत्ति साधना से हुई, उनका विकास साधना से हुआ। और जहां ये साधना कम हुई, साधना का स्थान साधनों ने ले लिया, वहां ये धर्म संप्रदाय बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाओं से भले भरे हुए थे, लेकिन कमजोर हो गए, उनका बल समाप्त हो गया, क्योंकि साधना गौण हो गई, साधन प्रबल और प्रचुर हो गए। इसलिए बाबा हम लोगों का भी ध्यान अंडरलाइन करवाते हैं कि आगे चल के सारी संसार की धन संपदा तुम्हारी चरणों में आएगी, लेकिन वो साधन तुम्हारी साधना को छिपा ना दें, उन साधनों में ही लिप्त ना हो जाएं।
साधना का फल तो मिलता ही है, जो साधना हम कर रहे हैं, न केवल हमें 21 जन्म वरन सारे कल्प हमें प्राप्त होता है। कहने को 21 जन्म है, वो तो है ही, लेकिन इस जन्म में भी साधना का हमें ये फल प्राप्त होगा। स्थूल साधन भी, मान सम्मान भी, लेकिन जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, दाता ना भूल जाए। हम सबकी नजर, सबका ध्यान उनकी ओर खिंचवाएं। बाबा ने कहा अभी कि इन्हें स्वीकार मत करो। सेवा अर्थ लिया, लगाया। ब्रह्मा बाबा का मांस है ना, देखा ना कितना भी आता था यज्ञ में। बाबा ने इतने अच्छे अच्छे भवन बनवाए, लेकिन खुद पुराने जो उनका मकान था, आपने देखा होगा 1969 वाला जो बाबा का मकान का जो कमरा था, उसका फोटो भी सर्कुलेट हुआ था। कितना सिंपल। तो बच्चे नए में रहे, अच्छी साधना अर्थात वो तुम लोग को उतने तुम मेद करते। हम नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं, नए युग की स्थापना कर रहे हैं, नए सृष्टि का सृजन भगवान के साथ कर रहे हैं, और इसमें हमारी साधना की महत्ता है, योग महत्व है। इस वक्त कहते तुम सब मेरे मददगार हो, लेकिन तुम में से भी सबसे ज्यादा मददगार वो हैं जो याद में रहते हैं। और आप सब याद का सुंदर अभ्यास कर रहे हैं, और उन्हीं याद में बाबा ने कहा है, जब याद की ज्वाला भड़केगी, तब भी विनाश की ज्वाला भड़केगी ना। ये याद की ज्वाला कम है तो विनाश की ज्वाला भी कम है। ये ज्वाला जुड़ी हुई है। हम कितना इस ज्वाला को भड़काते हैं, और इसीलिए आपने विषय भी आज रखा है, ज्वाला स्वरूप योग, ज्वाला स्वरूप स्थिति। ज्वाला एक एक बार में नहीं भड़कते। आप जब आग जलाते हैं तो सीधे वो आग ज्वाला का रूप नहीं लेती। पहले चिंगारी से शुरुआत होती है, स्पार्क, फिर वो फ्लेम बनता है। पहले चिंगारी, और वो चिंगारी धीरे 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 ज्वाला बन जाती है। तो हम सीधे ज्वाला में पहुंच जाएं ऐसा नहीं होता। लंबे अभ्यास की जरूरत होती है। चिंगारी से शुरुआत हम जरूर करें। चिंगारी को ज्वाला बनाने का सुंदर पुरुष दिया, हाँ, चिंगारी जलती का रूप लेती है। बाबा इसलिए हमें ज्वाला स्वरूप स्थिति की ओर बढ़ने को कहते हैं, क्योंकि वो चिंगारी या वो दिया हवा की सकता है, लेकिन रूपी यदि हवा या तूफान आए तो ये जो छोटा सा दिया है, छोटी सी मोमबत्ती है या छोटी सी सलाई है, वो बुझ सकती है। लेकिन ज्वाला, कितने भी तूफान आए, ज्वाला भड़काते हैं। इसीलिए बाबा चाहते हैं कि ज्वाला स्वरूप स्थिति होनी चाहिए। इसी चीज को बदलेगी, लेकिन वहीं एक ज्वाला विशाल नाश कुछ देती है। इसीलिए बाबा चाहते हैं
वाक्य ही महावाक्य हैं। नाजुक समय आने वाला, बहुत सारी उथल पुथल नहीं है, जो मन चित्त में नहीं है वो सब चीजें होने वाली हैं। जब ऐसा तूफान आए, माया का विकराल तूफान आए, और हम केवल छोटी सी चिंगारी का रूप लिए हुए हैं अभी तक, शांति भाई जी, तो वो हलचल में भी आप आएगी, हेलो, बुझ भी जाएगी, ओम या शांति, उनकी स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। ओम शांति लेकिन जी। वॉइस के डिस्टर्ब थोड़ा से बार बार कट रहा है, उधर से नेट स्लो है या इधर से, क्योंकि बार बार ना ब्रेक हो रहा है वॉइस बीच में। अच्छा, हाँ, नेट चेक कर लेते हैं। एक बार उधर भी थे जो भी ऑपरेटर करते हो भाई, उनको एक बार बोलेंगे। हाँ जी, एक बार चेक कर लीजिएगा। अभी ठीक आ रही है आवाज बहन जी? ऐसी तो आवाज आ रही, बीच में ब्रेक हो जा रही है ना, अभी जैसे कंटिन्यू करेंगे ना, बीच में ब्रेक हो रही है। ओके है। तो विशेष करके आने वाले समय के हिसाब से बाबा अब हमारे स्वरूप को इस अवस्था में देखना चाहते हैं। एक प्रकार से ये समय की मांग ही है, क्योंकि जब विकराल परिस्थितियां हो, ऐसे में एक शक्तिशाली स्थिति का होना वो नितांत आवश्यक है। आप समझ सकते हैं, बाबा वर्णन करते हैं कि विनाश काल कैसा होगा। चारों ओर हाहाकार का दृश्य होगा। माया भी जैसे अपने पूरे फुल फोर्स से वार करेगी। प्रकृति के जो पांचों तत्व हैं वो भी अपना पूरा रूप दिखाएंगे परिवर्तन के लिए। ऐसे में सब कुछ देखते हुए अचल अडोल रहना, संसार की मदद करना, एक की याद में समाये रहना, ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना। इसीलिए हम अपनी स्थिति को बहुत शक्तिशाली बनाएं। ज्वाला स्वरूप स्थिति की आवश्यकता इसलिए क्योंकि ज्वाला परिवर्तन के लिए बहुत आवश्यक है, चाहे वो स्व परिवर्तन है या फिर विश्व का परिवर्तन है। अब तक यदि हमारे ही पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, पुरानी बातें, पुरानी स्मृतियां बार बार इमर्ज होती हैं, तो हमारी ऐसी ऊंची स्थिति नहीं बनने देती ना। हम सब अनुभवी हैं। जब ऐसी ज्वाला जलेगी तभी स्वयं का पूरी तरह परिवर्तन होगा। अंश वंश सहित जो भी पुरानापन है, जो भी पुराना खाद है, सोने को हम आग में डालते हैं ना, तेज आग होती है, आपने देखा होगा। जो डालते ही वो बिल्कुल ही पिघल जाता है। और यदि थोड़ी सी आग हो, यदि वो सलाई वाली आग हो, तो वो सोना पिघलेगा तो जरूर, लेकिन बहुत टाइम ले लेगा। तो अब हमारे पास वक्त नहीं है ना कि हम अपने आप को बदलने के लिए उतना वक्त लें जितना पहले वालों को मिला है। इसलिए हम क्या करें, अपने योग को ज्वाला रूप स्थिति में स्थित करें, कि ज्वालामुखी योग की ओर बढ़ें, ताकि एक परिवर्तन, और मेरा ये परिवर्तन, मेरी ये योग ज्वाला संसार को भी परिवर्तित करने में मदद करे। क्योंकि जब ये स्थिति बनती है तो ये केवल मेरे तक सीमित नहीं रहती, लेकिन ये संसार तक जाती। हम पूर्वज हैं ना, कल्प वृक्ष की जड़ हैं, तो हमारी स्थिति पूरी कल्प वृक्ष को प्रभावित करती है। सारे संसार तक इसका प्रकाश जाता है, इसकी ऊर्जा जाती है। और बाबा ने यह भी कहा है कि जो विनाशकारी हैं उन्हें आपके संकल्प के इशारे की जरूरत है। वो तो तैयार हैं,
आपके संकल्प के इशारे की जरूरत है, लेकिन आपका इशारा भी तब उन तक पहुंचेगा जब आप ज्वालामुखी स्थिति में स्थित होंगे, अपनी सर्वोच्च स्थिति में स्थित होंगे। तब ये इशारा वो कैच करेंगे, तब ये परिवर्तन का कार्य शुरू होगा। हमारी जो ये अवस्था है, ये अतीन्द्रिय आनंद से भरी हुई अवस्था है, शांति और शक्ति से भरी हुई एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था है जो स्थिति प्रज्ञ है, जो मान अपमान निंदा स्तुति संसार के बाहरी सभी प्रकार की परिस्थितियों और बातों से अप्रभावित है। इतनी योग की ये उच्च स्थिति है, यही हमें पास विद ऑनर कराने वाली है। हम सबका ध्येय यही है कि हम पास विद ऑनर हों, लेकिन होंगे वही जो सेकंड में, जो बाबा कहते हैं सेकंड में फुल स्टॉप लगाएं, सेकंड का पेपर होगा, उसमें अपने आप को पूरी तरह एक से जोड़ लें, पूरी तरह डिटैच हो जाएं, कोई सेंक ना आए, वो पास विद ऑनर होंगे। ये अवस्था हमें पास विद ऑनर होने में मदद करेगी। ज्वालामुखी जो हम स्थिति कहते हैं, एक ज्वाला स्वरूप अवस्था, ज्वालामुखी योग हमारा अभ्यास है जिससे हमारी अवस्था बनती है, देह और दुनिया से बिल्कुल परे, एक की याद में डूबे हुए, एक पर एकाग्र, एक में मग्न, अपनी बीज रूप स्थिति में। यह हमारी ज्वालामुखी योग की स्थिति है। जब हम ऐसा योग करते हैं तो हमारी जो एक अवस्था बनती है वो लंबे समय तक रहती है। भले ही ये जो स्थिति है कुछ सेकेंड्स के लिए हो, अभ्यास पे निर्भर करता है कि आप कितना इस अवस्था तक पहुंचते हैं, भले कुछ सेकेंड की हो, कुछ मिनट की हो, लेकिन इसका जो प्रभाव है ये लंबे समय तक रहता है। और ये जो अनुभव है वो बार बार फिर हमें उस अनुभव की ओर, उस रस की ओर खींचता है। जैसे आपने कोई बहुत अच्छी मिठाई खाई हो, तब मान लो आपको बाजार में कोई ऐसी दुकान जहाँ की स्वीट बहुत अच्छी होती थी, या जहाँ का कोई भी चीज बहुत ही अच्छा, चाहे वो जूस हो, फ्रूट हो, मिठाई हो, जो बहुत अच्छी होती थी, आप वहीं बार बार जाते थे क्योंकि वहां का टेस्ट आपने एक बार ले लिया है। और बहुत सारी दुकान होंगे आपके शहर में, लेकिन आप खास वहीं जाया करते थे क्योंकि आपने वो टेस्ट किया, आपने वो अनुभव किया। तो एक बार जब हम ये टेस्ट कर लेते हैं, उस स्थिति को टेस्ट कर लेते हैं, तो बार बार वो चीज हमें खींचती है अपनी ओर। इसीलिए हम ये अवस्था जरूर बनाएं, इसकी ओर बढ़ें, इसका सुंदर अभ्यास हम करेंगे। अंत में बाबा कहते हैं ज्वालामुखी जो हम स्थिति कहते हैं, ज्वाला स्वरूप, ज्वाला स्वरूप अवस्था अर्थात बुद्धि एकाग्र, एकाग्र। और कभी बाबा ने कहा है नंबर 1 में यदि तुम्हें आना है तो उसकी कंडीशन है तुम्हारी बुद्धि एकाग्र होनी चाहिए। जब हम ज्वालामुखी योग में होते हैं पूरी तरह एकाग्र होते हैं। बाबा ये भी कहते हैं तुम जब चाहो जहां चाहो जिस अवस्था में चाहो अपने आप को एकाग्र कर लो। देखें हम क्या ये कर पाते हैं, और वो एकाग्रता कितनी देर की होती है, इसे हमें बढ़ाते चलना है। ये हमारी प्रैक्टिस है। ज्वालामुखी योग अर्थात सर्व शक्तियों से एक संपन्न स्थिति। ज्वालामुखी योग अर्थात हम जैसे पूरी तरह से लाइट माइट हाउस के स्वरूप में स्थित हो जाएं। ज्वालामुखी योग अर्थात अपनी बीज रूप ओरिजिनल स्थिति में स्थित है, जिसमें कोई संकल्प नहीं, हम निसंकल्प हो जाते हैं।
अवस्था ऐसी बनती है कि हम बिल्कुल निर्भय हो जाते हैं। जब इस प्रकार की प्रैक्टिस हमारी होती है, उसकी निशानियां क्या आ जाती हैं हमारे जीवन में? जो फाइनल रिजल्ट है, जो अवस्था हमें बनानी है, जिसकी बात मैंने पहले भी कही, स्थिति प्रज्ञ अवस्था हो जाती है। किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं, कोई सेक नहीं, एक दाता की स्थिति जो स्टेबल है, जो अचल है, अडोल है, निर्भय है, निश्चिंत है, निसंकल्प है, बहुत शांत है और शक्तिशाली है। जैसे सर्व शक्तियों से भरा हुआ है। जैसे जो गागर भरा हुआ होता है वो छलकता नहीं, स्थिर हो जाता है, और जिसमें पानी कम है वो छलकता रहता है। तो ये हमारी भरपूर स्थिति है। इस भरपूर अवस्था तक हम सबको पहुंचना है। वो स्थिति हमारी तब बनती है, अब कैसे बनी वाली बात हो जाती है ना, कि हम कैसे ऐसी स्थिति बनाएं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक झटके वाली बात नहीं है, लगातार की प्रैक्टिस। सुंदर श्रेष्ठ स्मृतियां जो बाबा ने दिलाई हैं हमें, उन श्रेष्ठ स्मृतियों में हम रहें, ताकि संसार की बातों से ऊपर हों, संसार की बातों का प्रभाव ना रहे मन बुद्धि पर। क्योंकि मन बुद्धि यदि उलझे हुए हैं संसार में, सांसारिक बातों में, तो हम इस अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। फिर तो स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है। हम योग में बैठते हैं, और अभी 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा, तुम देखो यदि तुम पौने घंटे योग में बैठते हो तो योग कितना लगता है। अब हम 1 घंटे अमृत वेले बैठ जाते हैं, 1 घंटे शाम को बैठ जाते हैं, या ट्रैफिक कंट्रोल होता है तो भी हम खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये देखें कि मन बुद्धि कितना एकाग्र होता है। हम खड़े हो गए, हम बैठ गए, लेकिन मन बैठा, बुद्धि बैठी, कितना योग हुआ। तो श्रेष्ठ स्मृतियों का अभ्यास हम सारे दिन करें। मन को सुंदर विचारों से भर के रखें, सुंदर चिंतन से भर के रखें। जो बाबा मुरली सुना रहे हैं और सुंदर उसका चिंतन, श्रेष्ठ स्मृतियों का सुंदर अभ्यास। स्वमान बाबा ने इतने सुंदर हमें दिए हुए हैं। पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा, अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग स्मृतियां या स्वमानों की सुंदर प्रैक्टिस करो, कि हम ये कर्म करेंगे, हम ये अभ्यास करेंगे, हम ये कर्म करेंगे, हम ये अभ्यास करेंगे, हम ये कर्म करेंगे, ये करेंगे। हम अपनी मन बुद्धि का ऐसा एक टाइम टेबल जरूर बना करके रखें। यदि आप टाइम टेबल नहीं बनाते तो आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है ना, कि मान लीजिए सुबह आप घर से निकले और आपको पता ही नहीं है कि अब आपको कहां जाना है, किससे मिलना है, क्या काम करना है, कब कहां जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है। यदि कोई टाइम टेबल नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो आप क्या करोगे? स्थूल रूप की बात है, तो आप चल पड़ोगे, जो दिखा देख लिया, जो मिल गया उससे गपशप कर ली, इधर उधर घूम घाम के फिर वापस आ गए, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है। और ऐसा नॉर्मली हम नहीं करते, कोई नहीं करता। पता होता है जब हम घर से निकल रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं। अपनी ऑफिस में जा रहे हैं, अपने व्यापार में जा रहे हैं, किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, अपने शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, किस गाड़ी में बैठना है, कहाँ से टिकट लेनी है, वहां जाकर के क्या करना है, उनके साथ अपॉइंटमेंट कितने बजे की है, एवरीथिंग वी नो। और यहाँ मैं सुबह उठ के गया, बाबा से अच्छी मिलन मना ली, चलो मैंने मुरली भी सुन ली, मुरली भी बहुत अच्छा मैंने अपने अंदर समाया। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या मैंने अपने मन के लिए कोई टाइम टेबल बनाया, या मन को छोड़ दिया कि ठीक है तुम्हारा काम पूरा हुआ, तुमको मैंने सुबह परमात्मा मिलन करा दिया, तुमको मुरली मैंने सुना दी, अब मेरा काम पूरा हुआ, अब बाकी तो ठीक ठीक रहना। हाँ? ऐसे नहीं। उसके लिए या तो घंटे
घंटे का या 2-2 घंटे का, या जैसे बाबा ने कहा हर कर्म का एक-एक अभ्यास सेट कर दें, कि जब मैं चलूंगा तो अच्छे से फरिश्ते स्थिति में चलूंगा। ये एक सुंदर अभ्यास हो सकता है। जब मैं लोगों से मिलूंगा, लोगों को देखूंगा तो आत्मिक दृष्टि के साथ मैं देखूंगा, अच्छा अभ्यास करूंगा। ये प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। जब मैं भोजन करूंगा तो बाबा के साथ सुंदर संबंधों का अनुभव करते हुए मैं भोजन करूंगा। जब मैं भोजन बनाऊंगा या बनाऊंगी तो मैं इस सुंदर स्वमान की प्रैक्टिस करूंगा कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं। जब मैं किसी स्थान पे बैठा होऊंगा तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर के चारों ओर सुंदर दिव्य प्रकाश फैलाऊंगा, वातावरण को चार्ज करूंगा। घर में हूं तो मैं इष्ट देवी हूं, मैं इसका सुंदर अभ्यास करूंगी। स्वमानों की सुंदर लिस्ट है, 1000 स्वमान है। लिस्ट यदि आप बनाए तो कम से कम उसमें से 108, उतना भी नहीं तो 21 स्वमानों की लिस्ट बना करके हम सुंदर घंटे के साथ साथ अपने कार्यों के हिसाब से हम उसे सेट कर लें। इससे क्या होगा कि हमारी जो ऊर्जा व्यर्थ में जा रही है, व्यर्थ सोचने में जा रही है, व्यर्थ बोलने में जा रही है, व्यर्थ देखने में जा रही है, वो ऊर्जा बचेगी। और सुंदर अभ्यास मन के तार चुके इन स्मृतियों के साथ, इन स्वमानों के साथ बाबा से जुड़े हुए हैं, तो फिर जब हम योग में बैठेंगे तो फिर जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हम उस सुंदर शक्तिशाली बीज रूप ज्वाला स्वरूप का अनुभव कर सकें, उस अवस्था का हम अनुभव कर पाएंगे। हम करते ये हैं कि जैसा मैंने कहा, सारे दिन तो लगे रहे, कोई अभ्यास नहीं रहा, आकर के फिर शाम को योग में बैठे और फिर संघर्ष। मन इधर भाग रहा है, उसको बुला के फिर से लगा रहे हैं, इधर भाग रहा है, वो भागेगा ना, क्योंकि सारे दिन आपने उसे सुंदर भोजन नहीं दिया, उसे सुंदर संकल्प नहीं दिए, सुंदर स्वमान नहीं दिए, उसे वो रस नहीं दिया, तो जहां जहां उसने रस लिया था वहीं वहीं भागेगा ना। इसलिए बहुत जरूरी है हम ये करें, श्रेष्ठ स्मृतियों और स्वमानों का सुंदर अभ्यास, अपनी मन बुद्धि का सुंदर टाइम टेबल बना के रखें। ये हमें मदद करेगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो योग की प्रैक्टिसेस हैं, चाहे ड्रिल्स हैं, बाबा ने कभी कहा कि 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। अभ्यास करते करते 5 स्वरूपों का, एक दिन के लिए 5 स्वरूपों की ही प्रैक्टिस ले लें। बाबा ने कहा 8 बार कम से कम सारे दिन में अभ्यास करो, या हर घंटे में 1 बार करो। आप देखेंगे अभ्यास करते करते, अनुभवी हैं आप सभी, जैसे जैसे हम अपने 5 स्वरूपों की प्रैक्टिस करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, एक स्वरूप ऐसा होता है, कोई भी इन 5 में से, जब मन बुद्धि पूरी तरह शांत और एकाग्र हो जाते हैं, कोई संकल्प नहीं, अनुभूति, शक्तिशाली अनुभूति, आनंदमय अनुभूति, जैसे हम टिक गए उस पे। ये लक्ष्य है। अभ्यास का लक्ष्य है अनुभूति, अभ्यास का लक्ष्य है एकाग्रता। हमारी योग की जो अंतिम हमारा जो ध्येय है वो है एक टिक हो जाना, एकाग्र हो जाना, तल्लीन हो जाना, डूब जाना, मग्न हो जाना। ये अवस्था होनी चाहिए। तो या तो इन 5 स्वरूपों की सुंदर प्रैक्टिस, या ऊपर नीचे आने जाने के ड्रिल्स, डिफरेंट ड्रिल्स बाबा ने हमें दी हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस दी हैं। आत्मा की स्थिति का दिया है कि बार बार अशरीरी होने का अभ्यास करो, बार बार जाने आने का अभ्यास करो। हम इनकी सुंदर प्रैक्टिस करते रहें, अपनी दिनचर्या में ये जोड़ें, तब हम उस ज्वाला स्वरूप स्थिति तक पहुंच पाएंगे, उस अनुभूति तक पहुंच पाएंगे। और उसका टेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एक बार जिसने वो टेस्ट कर लिया। इसलिए मैं आप सबसे जरूर आग्रह करूंगा, मैं जानता हूं कि फील्ड में रहते हैं तो कर्मों का प्रभाव रहता है, जिम्मेवारियां हैं, बातें हैं, बहुत सारे टारगेट हैं आपके लौकिक में भी, वो सब भी आपको करना होता है, बट स्टिल ये सब तो हैं।
लेकिन हमें राह निकालना होगा, हमें राह निकालना होगा। एक बार लग के कर लें, एक बार अच्छी तरह मेहनत कर लें। एक बार अच्छी तरह मेहनत करने के बाद जब हमारी स्थिति वहां तक पहुंच जाती है, फिर वो जो रस है वो बार बार वहां तक आपको खींचेगा और आपकी अवस्था बनती चली जाएगी। क्योंकि बाबा ने कहा है, ये जो रस है योग का, मन मना भव होना ही, मन मना भव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है। मन मनाभव हो जाना ही सबसे बड़ा आनंद है, अतीन्द्रिय आनंद। और जिसने एक बार ये अतीन्द्रिय आनंद चख लिया, उसके लिए इंद्रियों का आनंद विष के समान हो जाता है। ये भगवानुवाच है, विष तुल्य। अभी हमें विष तुल्य नहीं लगते, सभी की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर अच्छा खाना, वो हमें वाह क्या भोजन है, मजा आ गया आज तो, कल कैसा बना दिया था, सूखा सूखा सा बना दिया था, टेस्टलेस था, उसमें नमक भी ठीक नहीं था, मिर्ची भी ठीक नहीं थी। हाँ, ये दृश्य कितना अच्छा है, हाँ, वाह क्या दृश्य है, बाकी सब तो बंजर बंजर पड़ी हुई चीजें हैं। वाह ये गीत कितना सुंदर है, बाकी तो ये क्या है, ये इंद्रियों का आनंद है। आनंद ना कहो इसको, इसको एक मजा है। इससे परे चलना है हमें। योगी अर्थात सब में समान, सुख दुख जय पराजय, अच्छा बुरा सब में समान। मम्मा बाबा की बातें आप सबने बहुत सुनी होगी सब व्यक्त मास में। बाबा करेले को भी ऐसे खाते थे, हाँ, कि जैसे मतलब वो पता नहीं क्या है उसमें कितना आनंद आ रहा है बाबा को, हाँ? कि जैसे बहुत अच्छी मिठाई खा रहे हो, जिसमें बहुत सुख मिल रहा हो, एकदम टेस्ट लेकर के करेले को खाया करते थे। रिजवान भाई साहब सुनाते हैं ना कि उन्होंने भी कहा कि मैं भी खाऊंगा, बाबा ने दिया तो बहुत कड़वा था। ऐसी अवस्था कि चाहे वो कड़वा है या मीठा है, टेस्ट, ऐसा नहीं कहने का मेरा भाव ये नहीं है कि आप टेस्टलेस बनाएं या बुरी चीजों को देखें या ये करें, नहीं, हम चीजें अच्छी से अच्छी करें, लेकिन जो चीजें हमारे सामने आ गई उनमें हमारी स्थिति कंपेयर करने वाली ना हो जाए कि वो अच्छा था ये अच्छा नहीं है। ब्रह्मा भोजन के लिए भी जो आया, मम्मा कैसे प्यार से स्वीकार करती थी प्रसाद की तरह। ये नहीं कि इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, ये कमी है, वो कमी है, नहीं। परफेक्ट करना है वो एक अलग चीज है, लेकिन चीजें यदि आ गई जो अतीन्द्रिय आनंद में है, उनके लिए ये सब चीजें गौड़ हो जाती हैं, इनका प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। और इसी स्थिति तक तो हमें पहुंचना है ना। अभी लोग कुछ कह देते हैं, कोई बातें हो जाती हैं, अब देखें सारे दिन का कितना प्रभाव रहता है हमारे ऊपर। किसी ने आकर के मुझे, मैंने कोई गलती नहीं की है, उल्टा सीधा मुझे कह दिया, ये बात तुमने ऐसी, मेरी स्थिति क्या होगी? योग लगेगा या वही बातें याद आती रहेंगी, किसने मुझे ऐसा क्यों कहा, अब मैं क्या करूं, इसका रिएक्शन क्या दूं, हाँ मैं उसको क्या बोलूं या कैसे बदला लूं, कहाँ कंप्लेन करूं, यही चलता रहता है। एक तो मैंने एग्जाम्पल दिया, कहीं और कोई बात हो गई, कोई लॉस हो गया, लौकिक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, आपके पास भी होंगे और भविष्य में तो और भी ज्यादा आने वाली हैं। लेकिन बाबा का महावाक्य हम अंडरलाइन करके रखें, हमारे साथ सबसे सुंदर निधि भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी? ये सब होने के बाद कितना निश्चिंत, कितना हल्के और कितनी श्रेष्ठ स्थिति में हम सबको होना चाहिए, हमें खुद से पूछना है। क्या इसका हम सदुपयोग कर रहे हैं? तो महावाक्य बाबा का, अवस्था तुम्हारी अच्छी होगी, व्यवस्था अच्छी होती जाएगी।
यदि तुम योग युक्त रहोगे, कोई अभाव नहीं हो सकता। जहां योग की अग्नि है, वहां विघ्न ठहर नहीं सकते। और वहीं दूसरी बात बाबा कहते हैं, लगन की अग्नि प्रज्वलित है, नो विघ्न। मुख्य अवस्था पहुंचने की अग्नि जला के रख अंदर। लगन, धुन बनना है, बाबा के जैसा बनना है, बाबा की शिक्षाओं को जीवन में लाना है, बाबा की आशाओं को पूरा करना है, इस सुंदर श्रेष्ठ स्थिति तक खुद को पहुंचाना है। लगन, धुन लगाएं। क्या चीज इम्पॉसिबल है? हम चीजों को इम्पॉसिबल बना देते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल यदि आप चाहें तो। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, मैंने बहुत करके देख लिया, मुझसे होता नहीं है, योग लगता नहीं है, मन स्थिर नहीं होता है, एकाग्र नहीं होता है। हम ये जो नेगेटिव या कमजोर संकल्प करते हैं, ये हमें रोक देता है। इसीलिए हम लगन की सुंदर अग्नि प्रज्वलित करें, धुन लगाएं, मुझे करना है, मुझे बनना है, ये हमें मदद करेगा। ये अग्नि हो। स्नेह, बाबा के प्यार में हम ऐसे डूबे। लौकिक में भी जहां प्यार होता है, आप देखो डूबे रहते हैं। ज्वाला स्वरूप स्थिति तक पहुंचने के लिए प्यार में डूबना होगा ना। प्यार मन बुद्धि को एकाग्र कर देता है, स्थिर कर देता है। तू ही मेरा संसार है और कोई नहीं। प्रेमी प्रेमिका के लिए वो एक दूसरे ही संसार होते हैं, और कोई संसार नहीं होता उनका। एक दूसरे के साथ ही बैठते हैं, देखते हैं, बातें करते हैं, लेन देन करते हैं। मेरा ऐसा बाबा के साथ रिलेशन कनेक्शन है। यदि ये स्नेह भरा संबंध है, प्यार में मैं डूबा रहता हूं, तो बाबा कहते हैं जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं है, और ये मोहब्बत उसके समान स्थिति बनाएगी। में रंग लेता है। जो हमारा प्रियतम मेरा, आज सारे दिन देखो हमारी फैमिली है, हम फैमिली गैदरिंग है, एक दूसरे से दिल की ही तो बातें करेंगे ना। आज उस परम प्रियतम के साथ उसके समान बन के मैं कितना रहा, उसके पास उससे या दोनों के साथ मैं कितना रहा। फिर मैं कहता हूं कि तू ही मेरा संसार है, तुमसे ही प्यार है। प्यार है, संसार है, तो कहां रहते हो? रहना तो उसके साथ चाहिए ना जो आपका संसार है। रहना तो उसके साथ चाहिए ना जिससे आपका प्यार है। प्यार में डूबेंगे तो ये ज्वाला स्वरूप स्थिति बहुत सहज हो जाएगी। इसलिए हमें डूबना है। साथ ही बार बार की प्रैक्टिस। मैं एक चीज आपको लगातार कह रहा हूं कि ये ना सोचें कि एक झटके में वहां तक पहुंचते हैं। एक बड़े से पत्थर पे भी निशान बन जाता है बार बार यदि रस्सी आती जाती रहती है तो। करत करत अभ्यास के। तो योग भी, हमारी साधना भी एक प्रैक्टिस है, अभ्यास है। हम सतत इस अभ्यास को बढ़ाते चलें, बढ़ाते चलें, बढ़ाते चलें। जितना अभ्यास करेंगे उतनी अनुभूति सहज होगी। जितना अभ्यास करेंगे उतना उस अवस्था तक पहुंचना हमारे लिए सहज हो जाएगा। इसीलिए लगन की सुंदर अग्नि, स्नेह में डूबे, साथ ही श्रेष्ठ स्मृति और स्वमानों की एक सुंदर मंचर्या अपने लिए बनाएं और अभ्यास करें। डूबें, अपने आप को जैसे डुबाएं इसमें। एक बार, बस एक बार अच्छी तरह मेहनत कर लो, दिल से मेहनत कर लो, छोड़ो मत। दिया करते थे ना,
कि मान लो किसी दीवार को गिराने में आपको 100 हथौड़े मारने पड़ते हैं, आपने 10 हथौड़े मारे, 50 हथौड़े मारे, दीवार वैसे का वैसा ही दिखाई दे रहा है। आपने 60 मारे, 70, 80, 90 मारे, ये बहुत मजबूत दीवार है, ये गिरने वाली नहीं है। 100वें हथौड़े में वो दीवार गिरती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पहले हथौड़े का इंपॉर्टेंस नहीं था, 10वें हथौड़े का इंपॉर्टेंस नहीं था, 50वें हथौड़े का इंपॉर्टेंस नहीं था। हर हथौड़ा महत्वपूर्ण था। वैसे ही आपका किया गया हर अभ्यास आपको उस परम स्थिति तक ले चलने वाला होता है, आपको स्थायित्व देता है, आपका बेस बनाता है, आपकी नींव मजबूत करता है। इसीलिए गिव अप ना करें। कि हम निराश होकर के गिव अप कर देते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। एक बहन का कॉल था कुछ दिन पहले, वो कह रही थी कि अभी अव्यक्त मास में बहुत सुंदर भट्ठी का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा था, तो मुझे बहुत ज्यादा निराशा आ गई। ऐसा लगने लगा जैसे मैं डिप्रेस हो रही हूँ, मुझे रोना आने लगा क्योंकि मैं नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा भी ना हो। हम मेहनत करें, हम अभ्यास करें, दिल से करें, प्यार से करें, और जितना हो रहा है उतना करें। और मान लीजिए नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। जो कर सकते हैं वो करें। मान लीजिए योग नहीं हो पा रहा है, ये स्थिति तो जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं वो तो हमारी हाईएस्ट स्टेज है। अब ये सुनकर के हम ये ना सोचें कि हमारी तो वैसी स्थिति नहीं है, कब होगी। नहीं, निराशा बच्चों चेहरे चेहरा पसंद आता है। हम खुश रहें, हल्के रहें, जो कर सकते हैं हम वो करें। दादी जानकी जी कहा करती थी कि मान लीजिए पाप का बोझ बहुत है जिसके कारण हमारी स्थिति अच्छी नहीं बन पा रही है, योग अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो पुण्य करना शुरू करो। 2 पलड़े हैं ना हमारे पास। मान लीजिए पाप का बहुत भारी हो गया है जिसके कारण मैं अच्छी अनुभूति नहीं कर पाता, अच्छे संकल्पों में नहीं रह पाता, परिश्रम करना पड़ रहा है। पुण्य करो, इतने पुण्य करो, इतने अच्छे कर्म करो, इतने सेवा करो, वो तो कर सकते हैं ना। मैं क्या कर सकता हूं वो इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और हम फोकस उस पर करते हैं कि क्या नहीं हो पा रहा है, तो निराश ही हो जाएंगे ना। मैंने उनको भी हल्का किया, बहन को मैंने कहा हल्के रहें, सबकी स्थिति अवस्था पास्ट अलग अलग है, फ्यूचर भी अलग अलग है। हम कंपेयर इस रूप में ना करें कि उनका बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। जितना मेरे से वर्तमान में हो रहा है वहां से मैं शुरू करूं। और कई ये ऐसे भी होते हैं कि एक और का फोन था, उन्होंने भी कहा कि आप लोगों ने तो बहुत अच्छी अवस्था बना ली, मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है, मैं तो बहुत निराश हो गई हूँ। अगले 2-3 साल बस शायद मेरे पास बचे हुए हैं या संगम के बचे हुए हैं, क्या होगा, मैं तो इसी टेंशन में रहती। मैंने कहा बहन 2-3 साल बचे तो 2-3 साल में तो बहुत कुछ कर सकती। अपना वर्तमान क्यों वेस्ट कर रहे हैं व्यर्थ सोच करके। तो व्यर्थ ना सोचे, क्योंकि हमारी इस सर्वोच्च अवस्था में जो बाधक तत्व है वो व्यर्थ है। व्यर्थ जिसकी बहुत आदत हो गई है ना, मन को बहुत आदत हो गई। आप बिल्कुल थोड़ी देर के लिए अपने आप को देखो, ऑब्जर्व करो, तो इतनी सारे ऐसे संकट चलते रहते हैं आवश्यक, नेगेटिव, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये वो, ये जो भगवान ने दिए हैं श्रेष्ठ संकल्प विचार, वो विचार गिनती के होंगे और बाकी सारे इतने सारे। तो हमें यदि उस सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचना है, हमें ध्यान रखना है अपने विचारों पर, व्यर्थ नहीं, व्यर्थ नहीं। व्यर्थ को हमें फुल स्टॉप करना होगा, व्यर्थ को समर्थ करना होगा, व्यर्थ को स्वमान की स्थिति की ओर लेके चलना होगा, व्यर्थ को श्रेष्ठ स्मृति में तब्दील करना होगा। जब ऐसे हमारे और बाबा ने पहले कह के रखा है, जो वेस्ट और नेगेटिव को अवॉइड करेंगे उन्हें ही परमात्मा अवार्ड मिलेगा।
तो दिल्ली वाले तो सब वैसे भी अवार्ड लेने वाले हैं, हाँ? अभी आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, बाबा कहते हैं जो दिल्ली में बैठे हैं जैसे बाबा के दिल में, हाँ? तो दिल में बैठे हुए तो अवार्ड लेंगे ही लेंगे, तो व्यर्थ नहीं, परिवर्तित करें, देखें, अपने ऊपर अटेंशन रखें। यदि व्यर्थ में रुचि है, व्यर्थ देखने में, व्यर्थ सुनने में, व्यर्थ बोलने में, तो फिर ये स्थिति हमारी दिवा स्वप्न है, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अब तक तो ये सब आनंद ले लिया ना, सुख ले लिया संसार का, देखने का सुख ले लिया, सुनने का सुख ले लिया, बोलने का सुख ले लिया, भोगने का सुख ले लिया, सब प्रकार का सुख लेके देख लिया। अब उस सुख की ओर, उस आनंद की ओर चलें जो बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे इस आनंद की अवस्था में स्थित हो जाएं, जो परमानेंट है, जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो मेरा है, मेरी संपत्ति, मेरी प्रॉपर्टी है, उसे अब मुझे पाना है, तो व्यर्थ नहीं। दूसरी बात एक बाबा ने कही, बाबा की महावाक्य मैं आपके सामने रख रहा हूं, यदि सूक्ष्म पाप होते हैं तो भी इस ऊंची अवस्था तक नहीं पहुंच पाते, योग की ऊंची अवस्था का अनुभव नहीं होता। किसी व्यक्ति में थोड़ा भी लगाव, झुकाव, किसी वस्तु की चाहना, उसमें संकल्प चले जाना, ये सारी चीजें कई छोटी मोटी सूक्ष्म पाप करा देती हैं। हम खुद ही देखें कि कहीं कोई सूक्ष्म रूप से कोई अमर्यादित कर्तव्य तो नहीं हो रहा है, अमर्यादित बोल या अमर्यादित संकल्प तो नहीं है, ये जो है मर्यादा के खिलाफ किए गए, ईश्वरीय मर्यादा के, वो हमें बोझिल करते हैं। सूक्ष्म पाप आत्मा के ऊपर बढ़ता जाता है और वो उस शिखर पर नहीं पहुंच पाती। हम चेक करें, अपनी खुद, लेकिन उस बात को ध्यान में रखते हुए निराश नहीं होना है। आईना देखें, कालिख लगा हुआ है, गंदगी है, हम निराश होते हैं क्या? या उसे साफ करने की कोशिश करते हैं? साफ करते हैं, तब तक साफ करते हैं जब तक साफ ना हो जाए। रोते नहीं कि अरे ये क्या हो गया, कहां लग गया, किसने ये जाला लगा दिया, किसने ये काला वाला पोत दिया मेरे ऊपर, हाँ? रोते नहीं, चिल्लाते नहीं, दुखी नहीं होते, पुरुषार्थ करते हैं। तो हम भी देखें अपने आप को, और यदि दिखता है कि हाँ ये सूक्ष्म कमी है, ये पाप है, या ये चीज हो रही है जिसे परिवर्तित करने की जरूरत है, करें, अटेंशन रखें। मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? और यदि अभी नहीं करूंगा तो फिर फाइनली जो चीज होने वाली है वो चीज तो और भी कष्टदायी है ना। बदलना तो होगा ही, बदलना तो होगा, लेकिन जो जबरदस्ती बदला जाए, सजा देकर बदला जाए, मार पीट के किया जाए, वो तो बहुत तकलीफ दे होता है। बेहतर है कि मैं खुद ही बदल लूं। तो सूक्ष्म पाप। दूसरी बात बाबा ने कही, बहुत अच्छी स्थिति बनती रहती है, बहुत अच्छी भावनाएं सबके लिए रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी कामना आ जाती है। कामना, चाहे वो मान की हो, शान की हो, किसी चीज की प्राप्ति हो, वो कामना आ जाती है और वो श्रेष्ठ स्थिति से नीचे ले आती है, वो ज्वाला स्वरूप स्थिति नहीं बनने देती है। कामना, सांसारिक कामना, वो कामना वहां तक नहीं पहुंचने देती। करें कि कोई ऐसी कामना तो नहीं है, वो हमारे सुंदर भविष्य को, हमारी सुंदर स्थिति को जैसे नीचे गिरा देती है, डाउन कर देती है। इसके साथ बाबा ने बात और कही, बहुत हंसी की बात थी। वो बात ये थी, बाबा ने कहा कि टू मच बिजी हो गए हैं बच्चे, टू मच। जैसे संसार वालों को ज्ञान सुनने का समय नहीं है, वैसे कई ब्राह्मण बच्चों को इस पावरफुल श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं है। टू मच बिजी। बाबा देख के मुस्कुराते हैं।
अब हम देखें कि हम कहां बिजी हो गए हैं, हमने कहां खुद को बिजी कर लिया है। कहीं ऐसी जगह तो बिजी नहीं हो गए हैं जहां जरूरत नहीं है, फिर भी वहां बिजी हो गए हैं। वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। गानी शादियों में हम अब्दुल्ला दीवाना बन के डांस करते रहते हैं, हमारी कोई जरूरत ही नहीं है वहां पे। ना सोचने की जरूरत है, ना बोलने की जरूरत है, ना वहां प्रेजेंट मार्क लगाने की जरूरत है, फिर भी हम वहां। कहां बिजी हूं मैं? बाबा कई बार कहते हैं, जो तीनों लोकों का मालिक है, संसार को चलाने वाला है, वो इजी है, वो फ्री है, और तुम बिजी हो। कहां बिजी हो? क्या ये सुहावना समय, ये सुंदर अनुभूति करने का समय, ये सर्व प्राप्तियां करने का समय, सारे कल्प के लिए अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का, विश्व का मालिक बनाने का समय प्राप्त होगा? ये इंपॉर्टेंट है, या वो चने इंपॉर्टेंट है जिनके पीछे हम लगे हुए हैं? बाबा कहते हैं, दो दो रोटी तो चाहिए तुम्हारे पेट को। दो रोटी क्या बाबा, हमें 56 भोग खिला रहे हैं। आज भी बाबा ने कहा, दाल रोटी में यदि मन की स्थिति अच्छी है, सुकून भरी है, यदि पावरफुल है, तो दाल रोटी भी तुम्हारे लिए 56 भोग है। और यदि मन असंतुष्ट है, अतृप्त है, तो 56 भोग का भी कोई मतलब नहीं है। तो दो रोटी की व्यवस्था बाबा हर एक के लिए कर रहे हैं। हम लोभवश, कामनाओंवश, इच्छावश भाग तो नहीं रहे हैं संसार में। कार चाहिए, बाबा ने कहा कारून का खजाना मिल रहा है, कार लेके क्या करोगे? बाबा क्या सोचते हैं हमारे लिए? बाबा का कितना विजन सुंदर है हमारे लिए, कि बच्चे अविनाशी प्राप्ति की ओर चलें, उनकी ओर चलें जो सारे कल्प काम आने वाला है। इन चीजों के पीछे जो यहीं छूट जाने वाले हैं, शरीर के लिए, शरीर हो, संबंधी हो, सामग्री हो, सब यहीं छूट जाने वाले हैं ना, के साथ जाने वाले हैं। और मेरा प्रयास, मेरा पुरुषार्थ 24 आवर्स में, आप देखो अब अपने आप को, मैं अविनाशी पूरे कल्प के लिए जो मेरे साथ चलने वाली प्राप्ति है, उनमें कितना टाइम स्पेंड करता हूं, उनमें कितना बिजी हूं, और इन विनाशी चीजों में कितना बिजी हूं। काम करें, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन काम कैसे कर रहे हैं? सेवा भाव से, परमात्मा की याद में, या फिर बस कर्म कॉन्शियस कि काम ही काम है, उसी का प्रभाव है, उसी का चिंतन है, ईश्वरीय चिंतन, आत्मचिंतन, सब वॉश आउट। ऐसा तो नहीं है। विचार करें थोड़ी देर बैठ करके शांति से, मैं किसके पीछे टाइम लगा रहा हूं? टू मच बिजी, बाबा के शब्द हैं। बच्चे बिजी हो गए हैं। देने वाला फ्री है, लेने वाले बिजी हैं। और बिजी भी पता नहीं कहाँ है। वो खुद ही देखना है कि मैं कहाँ बिजी हूं। होमवर्क है आपके लिए, उस सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचने के लिए ना, अपने आप को फ्री कर दे। फ्री, मन बुद्धि से फ्री। अपने बोझ, अपनी जिम्मेवारियां बाबा ने कहा है मुझे अर्पित कर दो। करन करावनहार मैं हूं। यू आर ट्रस्टी। तुम निमित्त हो, कराने वाला तो मैं हूं। और मैं सारे दिन नहीं, मुझे करना है ना। तो करावनहार बाबा और करावनहार आत्मा, इसकी स्मृति के साथ, इसीलिए कहा सुंदर स्मृतियां जो हमें मिली हैं, फिर कभी नहीं मिलेंगी, उनकी सुंदर प्रैक्टिस करते करते हम उस अवस्था तक पहुंचे। हम ही तो पहुंचेंगे ना, और कौन पहुंचेगा? हमें ही पहुंचना है। इसलिए आजकल पुरुषार्थ में एक चीज बहुत मदद कर रही है, अच्छी अनुभव में आ रही है। कल्प पहले की स्मृति हम याद करें। कल्प पहले भी मैंने ही किया था, अभी भी मुझे ही करना है, कल्प कल्प मैं ही करता रहूंगा।
कल्प पहले भी मैं विजयी हुआ था, कल्प पहले भी मैंने अपनी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाई थी, कल्प पहले भी मैं सर्व विघ्नों परिस्थितियों से पार होते हुए पास विद ऑनर हुआ था। अब भी मुझे होना है, कल्प कल्प मुझे होना है। मैं ही हूं वो कल्प पहले वाली आत्मा, कल्प कल्प की विजयी हूं। भगवान मेरे साथ हैं, हजार भुजाओं से मेरे साथ हैं मदद करने में। मुझे बस अपने आप को अर्पित करके अपनी अवस्था को उस ओर ले चलना है। तो ये कल्प कल्प के विजय की स्मृति, कौन साथ दे रहा है उसकी स्मृति, मैं स्वयं कौन हूं उसकी श्रेष्ठ स्मृति हमारी अवस्था को ज्वाला स्वरूप बना देगा। फिर हमें भटकने की जरूरत नहीं होगी, मन बुद्धि के ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। सहज बैठे और स्थित हुए, जो बाबा हमें बार बार ड्रिल कराते हैं अव्यक्त मुरली के बीच में कि चलो अब बैठ जाओ यहां, चलो अब बैठ जाओ यहां। क्या बाबा को मेहनत करनी पड़ती होगी? उस समय भी जब हम हॉल में बैठे होते हैं या अपने स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, तब भी देखो जब बाबा ने हमें एक संकल्प दिया, हम कितने एकाग्र हो पाते हैं। मेहनत करें, अच्छा अभ्यास करें, ये प्रैक्टिस करते करते चूंकि बाबा की मदद है, निश्चित रूप से हम वहां तक पहुंचेंगे। तो अनंत दुआएं और शुभकामनाएं आप सबके लिए हैं कि आप जरूर उस अवस्था तक जल्द से जल्द पहुंच करेंगे जो बाबा ने बताए हैं। ज्वालामुखी स्वरूप या ज्वाला स्वरूप, उसकी सुंदर बाबा के महावाक्य अनुसार ही प्रैक्टिस। बाबा ने कहा ज्वाला स्वरूप अर्थात बुद्धि एकाग्र हो जाए, जब चाहें जहां चाहें जिस स्वरूप में चाहें। तो चले स्थित होंगे अपने आत्म स्वरूप में। मैं चमकती हुई चैतन्य ज्योति भ्रिकुटी तख्त पर विराजमान, चमड़ी और हड्डियों के ढांचे के अंदर देखें, मिट्टी के मध्य में विराजमान चैतन्य मणि आत्मा। वो चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। अपने आत्म स्वरूप में मैं अपने मूल गुणों के अनुभव में स्थित हूं। मैं शांत हूं, शक्तिशाली हूं, सतचित आनंद स्वरूप।
अनुभव हो रहा शरीर अलग और मैं आत्मा बिल्कुल अलग। चलें अब यहाँ से परम धाम घर में एकाग्र हो जाएं बाबा के दिव्य स्वरूप पर। देखें महाज्योति बाबा अपना दिव्य प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला रहे हैं। उनके सर्व गुणों और शक्तियों की किरणें मुझे आत्मा को भरपूर कर रही है। बुद्धि एकाग्र है बाबा के स्वरूप पर। महाज्योति पर। जी करता है उनके दिव्य स्वरूप को निहारता रहूं। वापस भ्रिकुटी तख्त पर चमकती हुई ज्योति। बाबा कहते ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति। चलिए अब स्थित हो जाएं अपनी इस शक्तिशाली स्थिति में। मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूं।
जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होकर दूर दूर तक अपना प्रकाश फैलाता है, मैं लाइट हाउस चारों दिशाओं में अपनी लाइट और माइट फैला रहा हूं। देखें अपने आप को एक टावर के रूप में, भ्रिकुटी तख्त पर शक्तिशाली ज्योति लाइट और उसका प्रकाश दूर दूर तक सभी मनुष्यात्माओं को प्राप्त हो रहा है। प्रकृति को प्राप्त हो रहा है। जाने दें अपने प्रकाश और शक्ति को दूर दूर तक। सबको लाइट देना, माइट देना मेरा कर्तव्य है। सभी लाइट माइट प्राप्त करके तृप्त हो रहे, भरपूर हो रहे हैं। मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं इस देह में शक्ति का पुंज हूं, प्रकाश का पुंज हूं। बाबा कहते, ज्वाला स्वरूप अर्थात शंख समान तपस्वी, मगन, एक की याद में, एक के चिंतन में, एक के सिमरण में डूबे हुए। संसार से कुछ कामना नहीं, बस एक। चलें स्थित हो जाएं। मैं शंकर समान महान तपस्वी, एक की लगन में मगन,
देखें सामने ज्ञान सूर्य, उनकी शक्तिशाली किरणें मुझ में समा रही है। ज्ञान सूर्य पर मैं एकाग्र हूं। गहन साधना में लीन, ज्ञान सूर्य का प्रकाश मुझे मास्टर ज्ञान सूर्य बना रहा। उनका तेज मेरे ओज को बढ़ा रहा है। जैसे ज्ञान सूर्य का प्रकाश मुझे संपूर्ण रूप से प्रकाशित कर रहा है। बाबा का ये प्रकाश मुझसे होते हुए जैसे पूरे भूमंडल को प्रकाशित कर रहा है। पूरे भूमंडल को प्रकाशित कर अंततः बाबा का एक सुंदर महावाक्य ज्वाला स्वरूप अर्थात बीज रूप स्थिति, शक्तिशाली स्थिति। चलें अब हम सब इस देह और दुनिया से बिल्कुल परे परम धाम घर में अपने अनादि रूप में बीज रूप स्थिति में
ऊपर देखें महाज्योति बाबा, आत्माओं का उल्टा झाड़, मैं बाबा के बिल्कुल करीब, बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे, अपने अनादि बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाए। मेरा अनादि रूप बीज रूप ओम शांति।